हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कहा गए 17 लाख स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म के पैसे, प्रिंसिपल की सैलरी पर लगेगी रोक। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी अब तक राज्य में लगभग आधे बच्चों यानी 17 लाख बच्चों को पोशाक नहीं मिली है, जबकि 5 माह बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। बच्चों की पोशाक, जूता, मोजा व स्वेटर के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने जुलाई में ही राशि दी थी। राशि देने के 5 माह बाद भी बच्चों को पोशाक नहीं मिली है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कुल 34,93,402 बच्चों को पोशाक दी जानी है। जिलों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 17 लाख बच्चों को ही पोशाक के लिए राशि दी गई है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रति विद्यार्थी के लिए 2 सेट पोशाक जो है स्वेटर व जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 सेट पोशाक को लेकर 400 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये व जूता मोजा के लिए 160 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के जूता मोजा के लिए पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। विभागीय समीक्षा बैठक में सभी डीएसई को सितंबर महीने के अंत तक बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। पोशाक वितरण में सबसे बड़ी परेशानी बच्चों का बैंक खाता नहीं है। कक्षा 1 व 2 के बच्चों के बैंक अकाउंट नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से पोशाक क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में कक्षा 1 व 2 के अधिकतर बच्चों के पास बैंक खाता नहीं है। राशि उपलब्ध होने के बाद भी जो है बच्चों को पोशाक नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जा रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक लगाई जा रही है। जिला स्तर पर इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। प्रधानाध्यापक पर की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय को भी दी गई है। चीन में तेजी से फैल रहे निमोनिया को लेकर भारत भी अलर्ट। झारखंड सरकार ने अस्पतालों को सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। चीन में रहस्यमय निमोनिया फैलने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने अपने अस्पतालों को सतर्कता बरतने और सांस संबंधित बीमारी के मामलों की निगरानी, निवारक उपाय और परीक्षण करने को कहा है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जिला प्रशासन को लिखे पत्र में तैयारी रखने और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया। सरकारी अस्पतालों में सभी विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने पत्र में कहा है कि हाल के हफ्तों में विशेष रूप से उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधित बीमारियों में वृद्धि को देखते हुए आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि निरंतर निगरानी रखने, मामलों की प्रवृत्ति की निगरानी करने और किसी भी उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तत्काल आवश्यकता है। बता दें कि चीन के अलावा 10 अन्य देशों में भी निमोनिया के मामले सामने आए हैं। अमेरिका में भी निमोनिया के 145 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा डेनमार्क में 541 मरीज आए हैं। सुरंग में फंसने के 20 दिन बाद महादेव नायक लौटे अपने गांव चिलाबेड़ा, हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्कयारी सुरंग में फंसे महादेव नायक 20 दिन बाद अपने घर लौटे। उनके सकुशल लौटने पर चक्रधरपुर के चिलाबेड़ा में जमकर खुशियां मनाई गई। उनके स्वागत में पूरा गांव में जश्न का माहौल रहा। रांची से निकलने के बाद बंदगांव से लेकर चक्रधरपुर तक महादेव नायक का जगह जगह पर स्वागत किया गया। महादेव ने लौटते ही अपने माता पिता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। वहीं माता पिता ने मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर अपने बेटे का स्वागत किया। महादेव नायक ने सुरंग के अंदर बिताए पलों को याद किया और कहा है कि उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार और रेस्क्यू टीम के अथक प्रयास से उन्हें नया जीवन मिला है। जब सुरंग धंसी तो उन्हें बचने की उम्मीद कब लग रही थी, लेकिन जब सरकार ने पाइप से बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा है कि वे उनको बाहर निकाल लेंगे, तब जाकर महादेव और 41 मजदूरों में इस विषम परिस्थिति को पार करने का हौसला बढ़ा। महादेव को आर्थिक सहयोग के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख रुपए और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 लाख रुपए की मदद दी है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। एक 8 किलो का आईडी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा के मारादेरी के पास से जंगल में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने इस दौरान एक 8 केजी का आईडी बरामद किया। आईडी को मौके पर ही बम निरोधक दस्ते के द्वारा नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि शनिवार को गोइलकेरा के मारादेरी के आसपास के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 8 केजी का एक आईडी बम बरामद किया गया है। बरामद आईडी बम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ते की सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को आएंगे कोडरमा, स्वागत और विरोध की हो रही तैयारी। विरोध और धरना प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा आएंगे। यहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वे भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारी जारी है, वहीं ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ ने 5 दिसंबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं डोमचांच के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान को नहीं हटाए जाने पर काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। इधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। कोडरमा स्थित बागीटांड स्टेडियम या ब्लॉक मैदान को मुख्यमंत्री के आगमन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। कोडरमा डीसी मेघा भारद्वाज ने जिले के अधिकारियों के साथ इन दोनों कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारी के मद्देनजर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जब कोडरमा पहुंचेंगे तो उनका आदिवासी रीति रिवाज और पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोग के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। पलामू के NH 98 पर बाइक हाईवा में जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों की मौत। हाईवे 98 डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ के पास शनिवार की शाम बाइक और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और NH को 100 के साथ जाम कर दिया। लोग मुआवजा और हाईवा चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन प्रभावित परिवार और आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। मृतकों में काउवल निवासी विनोद विश्वकर्मा का 25 वर्षीय बेटा अमित विश्वकर्मा एवं संजीव यादव शामिल हैं। बताया जाता है कि बाइक सवार काउवल निवासी विनोद विश्वकर्मा का पुत्र अमित विश्वकर्मा अपने दोस्त संजीव यादव के साथ छतरपुर की ओर से घर लौट रहा था कि रामगढ़ में सामने से आ रहे हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे अमित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि संजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने संजीव को घटनास्थल में अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर MCH रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। गया में झारखंड के 2 युवकों की मौत, वापस घर लौट रहे थे, ट्रक में जा घुसी कार। गया के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में झारखंड के रांची के 2 युवकों की मौत हो गई। शनिवार अहल सुबह दोनों युवक बेलोनो कार से डोभी से रांची की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भगर गांव के समीप यह हादसा हुआ। इसमें बेलोनो सवार दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना के बाद बाराचट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मृत दोनों युवक झारखंड राज्य के रांची जिले के रहने वाले बताए गए हैं। दोनों युवक काम निपटाकर डोभी की ओर से अपने घर रांची बहरा लोन मयक लुस्की थाना जिला रांची को जा रहे थे। इसी क्रम में बाराचट्टी थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर भागर गांव के समीप यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दोनों की जान चली गई। बाराचट्टी पुलिस ने मरने वाले की पहचान सुनील कुमार सिंह और शुभम कुमार गुप्ता के रूप में की है। रिम्स कैंपस में एंट्री के लिए अब वाहनों को लेना होगा पास, डॉक्टर्स व कर्मियों पर भी लागू होगा नियम। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में प्रवेश के लिए अब वाहनों पर पास चिपकाना होगा। बिना पास के अब डॉक्टर्स और कर्मी भी रिम्स कैंपस में नहीं जा सकेंगे। रिम्स प्रबंधन चिकित्सकों और कर्मियों के लिए 1000 पास बनवा रहा है। इसमें 500 2 पहिया और 500 4 पहिया वाहनों के पास होंगे। पास बनाने का ऑर्डर एक निजी कंपनी को दिया गया है। वही बिना पास के रिम्स आने वाले वाहनों को निजी पार्किंग में वाहन खड़ा करना होगा। जिन वाहनों के पास होंगे उनको रिम्स कैंपस में बने पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इनके लिए वाहन मालिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। रिम्स प्रबंधन ने इस बाबत कहा है कि कैंपस में लगातार वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इसमें बाहरी गाड़ियों का जमावड़ा अधिक रहता है। प्रशासनिक भवन से लेकर छात्रावास तक अत्यधिक गाड़ियों का जमावड़ा रहता है। इससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई लोग जिनका रिम्स से लेना देना नहीं रहता है, वो भी कैंपस में वाहन खड़े कर देते हैं। इन सब पर रोक के लिए पास की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड के श्रम मंत्री का बेटा बना चपरासी, चतरा सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड में हुआ चयन, 15 दिसंबर तक ज्वाइन करने का आदेश। झारखंड सरकार के एक मंत्री के बेटे का चयन चपरासी पद के लिए हुआ है। नियुक्ति के लिए उसका चयन चतरा व्यवहार न्यायालय में हुआ। शुक्रवार से ही यह बात चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस मंत्री के बेटे का चयन चपरासी के रूप में हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि राज्य के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता है।
वहीं उनके बेटे का नाम मुकेश कुमार भोक्ता है। चतरा व्यवहार न्यायालय की ओर से सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। इस लिस्ट के पहले फेज के 13वें नंबर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे का नाम है। चतरा कोर्ट की ओर से चपरासी, ट्रेजरी, मैसेंजर, दफ्तरी और नाइट गार्ड पर नियुक्ति का रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया है। 4 पन्ने में जारी रिजल्ट में उक्त चारों पद के लिए 19 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसी रिजल्ट में प्यून पद के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के 13वें नंबर में राज्य के श्रम, नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का नाम है। वही एक और नाम रामदेव कुमार भोक्ता का भी है। रामदेव मंत्री सत्यानंद भोक्ता के भतीजे हैं। इनका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर इनका नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। चतरा कोर्ट की ओर से जारी रिजल्ट पत्र में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उन्हें 15 दिसंबर या इससे पहले ज्वाइन कर लेना होगा। फर्जी एडमिट कार्ड लेकर हजारीबाग कोर्ट पहुंचे थे बिहार के 4 युवक। पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। बिहार के 4 युवकों को पुलिस ने फर्जी एडमिट कार्ड के साथ झारखंड हजारीबाग के सिविल कोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये चारों युवक कोर्ट में चल रहे चपरासी के पद के लिए इंटरव्यू देने आए थे। गिरफ्तार 2 आरोपी आपस में सगे भाई हैं। खबर है कि इनके पास से और भी फर्जी दस्तावेज मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक पटना के बख्तियारपुर और 3 नालंदा जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम शंकर कुमार, सोनू कुमार और दिलीप कुमार और अभिषेक कुमार हैं। सोनू कुमार और दिलीप कुमार सगे भाई हैं। पुलिस ने बताया कि इनके पास से जब्त एडमिट कार्ड में नकली मुहर लगी हुई थी। इसी से चारों पर शक हुआ और इनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में इनके अन्य दस्तावेज भी नकली पाए गए हैं। पुलिस को शक है कि गहन जांच करने के बाद इन चारों के पीछे किसी गिरोह का हाथ होने के सबूत मिल सकते हैं। वही ये भी गौरतलब है कि चारों चपरासी के जिस पद का इंटरव्यू देने हजारीबाग सिविल कोर्ट आए थे वो 29 नवंबर को ही हो चुका है। हालांकि कोर्ट में रोज ही चतुर्थ पद के कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार हो रहा है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। साक्षात्कार शुरू होने की सूचना मिलने पर उन्होंने नकली एडमिट कार्ड बनवाया और साक्षात्कार देने के लिए बिहार से हजारीबाग आ गए। पूजा सिंघल को शनिवार को भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। अब इस तारीख को होगी सुनवाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को शनिवार को भी सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली। अब इस याचिका पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। बता दें कि पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। पिछले साल 6 मई को उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद करोड़ों कैश बरामद हुए थे। 11 मई 2022 की शाम ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह होटवार जेल में बंद हैं। हालांकि इस दौरान कई बार उनकी तबियत खराब हुई, जिसके बाद उनको रिम्स में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोश, सड़क जाम, पुलिस वाहन पर पथराव में एक सिपाही घायल। पतरातू रांची मार्ग पर पतरातू पीवीयू एनएल टाउनशिप के समीप शनिवार की शाम कोयला लदे एलपी ट्रक ने बाइक सवार युवक भवानी महतो 35 वर्षीय को अपनी चपेट में ले लिया और भाग निकला। सड़क हादसे में कटिया गांव निवासी स्वर्गीय भुवनेश्वर महतो के पुत्र भवानी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दी। इससे सड़क की दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोग इतने आक्रोशित थे कि जाम हटाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसमें बासल थाना के सिपाही सियाराम महतो घायल हो गए। उनका इलाज पतरातू प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पथराव में कई और पुलिसकर्मियों को भी चोट लगने की सूचना है। काफी देर तक सड़क जाम लगी रही। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस के प्रति ग्रामीणों का गुस्सा इतना अधिक था कि पुलिस की गाड़ी समझकर दूसरे वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से पीछे हटना पड़ा। एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी, बीडीओ मनोज गुप्ता, सीओ शिवशंकर पांडे घटनास्थल से कुछ दूर पर कैंप किए हुए थे। अपराध मुक्त झारखंड चाहिए तो बीजेपी सरकार लाएं, आक्रोश मार्च में बोले बाबूलाल मरांडी। धनबाद में विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में शनिवार को आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित आक्रोश मार्च में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो दुबई में बैठकर संगठित अपराधी गिरोह चला रहे अपराधियों को एक दिन में झारखंड लाकर जेल भेज सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। वर्तमान सरकार में रोज धमकी, रंगदारी, फायरिंग और बमबाजी हो रही है। कोयले की लूट हो रही है और इसका हिस्सा सरकार तक जा रहा है। यही वजह है कि सरकार खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। झारखंड में अमन कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएं और हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाएं। जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में दिखेगा माईचोंग तूफान का असर, कई क्षेत्रों में होगी बारिश। राज्य में अगले 48 घंटे में माईचोंग तूफान का असर दिख सकता है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे
दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के बीच कई तटीय क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्य में आई चक्रवाती तूफान मिथिली के बाद अब बंगाल की खाड़ी की ओर एक और तूफान बढ़ रहा है। इससे लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि एक और चक्रवाती तूफान आने वाला है। यह इस साल का चौथा तूफान होगा और यह भारत, बांग्लादेश और म्यांमार तक अपना असर जो है छोड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान को माइचोंग नाम दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में इस तूफान का हल्का असर होगा। 4 से 6 दिसंबर तक कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में बादल छाए रहने के आसार हैं। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2024 25 जनवरी से एडमिट कार्ड होगा जारी। परीक्षा केंद्र को अंतिम रूप देने में जुटा है जैक। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जैक ने मार्च से पहले ही मैट्रिक इंटर परीक्षा संपन्न कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए जैक ने पहले ही 2024 के मैट्रिक इंटर परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक संचालित करने की घोषणा कर रखी है। पिछली बार यानी 2023 में 14 मार्च से मैट्रिक इंटर की परीक्षा शुरू हुई थी। इन सब के बीच मैट्रिक परीक्षा के आवेदन भरने की अंतिम दिन शनिवार यानी 2 दिसंबर को काफ़ी गहमागहमी बनी रही। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र विद्यार्थियों को 25 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैक अध्यक्ष अनिल महतो के अनुसार परीक्षा को लेकर प्रारंभिक तैयारी पूरी की जा रही है। जब फॉर्म भरे जाने की तारीख के बाद अंतिम आंकड़ा पता चलेगा कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है। पिछली बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में 7,68,000 विद्यार्थियों ने निबंधन कराया था, जिसमें मैट्रिक के लिए 4,34,000 और इंटर के लिए 13,34,000 विद्यार्थी थे। इधर परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जैक के द्वारा सभी जिलों से आए परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लातेहार में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। लातेहार के बरवाडी बरकाकाना रेलखंड पर बरवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत केचकी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों ईंट भट्ठे में मजदूर थे। युवकों के शव को हटाने के लिए आरपीएफ पुलिस व बरवाडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थोड़ी देर के लिए ट्रेन परिचालन को रोका गया। सियासी पार्टियां ही नहीं, झारखंड में नक्सली भी बना रहे हैं चुनावी रणनीति। अलर्ट पर पुलिस। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में फैले माओवादी भी रणनीति बना रहे हैं। इस सूचना के बाद झारखंड के 2 जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। ये 2 जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां। मिली खबर में बताया गया है कि नक्सली ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अपनी रेड जोन को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में हैं। रेड जोन वाले कई स्थानों पर नक्सली मीटिंग कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रेड जोन में ही किसी स्थान पर नक्सली चुनाव से पहले महाजुटान की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए तीनों राज्यों के माओवादियों से संपर्क किया जा रहा है। इसमें चुनाव को प्रभावित करने की नीति पर विचार किया जाएगा। बता दें कि 24 नवंबर 2011 के दिन माओवादियों के शीर्ष नेता किशन जी उर्फ कोटेश्वर राव को पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया था। इसके बाद से झारखंड में नक्सलियों की कमर टूटी हुई है। किशन जी के नहीं रहने से रेड जोन वाले इलाके में नक्सलियों के आधार पर असर पड़ा है। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के रेड जोन इलाके हैं। एंटी नक्सल और ऑपरेशन ग्रीन हंट के कारण भी नक्सलियों को राज्य में पांव पसारना अब आसान नहीं रह गया है। फिर भी चुनाव को देखते हुए वे पुलिस की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में 3 रेल अफसरों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर सहित 12 ठिकानों पर रेड। सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इसमें रेलवे के भी 3 अधिकारी शामिल हैं। इसी के साथ सीबीआई टीम ने मामले में अनुसंधान क्षेत्र का विस्तार करते हुए कुल 12 स्थानों पर छापेमारी की है। इन 12 ठिकानों में से एक झारखंड का जमशेदपुर शहर भी शामिल है। रेलवे के जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक मुंबई में स्टोर मैनेजर के पद पर तैनात है। इनका नाम एच नारायण है और वे 2000 बैच के रेलवे अधिकारी हैं। रिश्वत के आरोप में दूसरे आरोपी का नाम अतुल शर्मा है। शर्मा साल 2010 बैच के रेलवे अधिकारी हैं। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार नारायण को मदरसन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। नारायण के साथ ही 2 अन्य अधिकारियों समीर दवे और दीपक जैन को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मदरसन कंपनी के अधिकारी हैं। सीबीआई की टीम को मदरसन कंपनी के खिलाफ कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। मामले की पड़ताल करने पर कुछ अनियमितताओं के तार रेलवे के अधिकारियों से जुड़ते चले गए। इसके बाद टीम ने 5 लोग की गिरफ्तारी की है। पलामू में डायन बिशाही के आरोप में महिला की हत्या। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में डायन बिशाही के आरोप में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला के देवर और 2 भतीजे ने पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद महिला के शव को गांव के कुएं में डाल दिया गया था। घटना के बाद देवर यमुना प्रजापति और उसके 2 पुत्र देवनारायण प्रजापति व नागेंद्र प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीजेपी के विधायक सांसद भी शामिल हो आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में इरफान अंसारी। विधायक इरफान अंसारी ने शनिवार को जामताड़ा में कहा है कि बीजेपी के विधायक व सांसद को भी आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। कहा है कि ये योजना झारखंड के सभी वर्ग के लोगों के लिए है, इसलिए इसमें राजनीतिक स्तर पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बता दें कि विधायक इरफान अंसारी शनिवार को जामताड़ा के बड़जोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में आपकी योजना आपके द्वार में जो भाग लेने पहुंचे थे। यहाँ ग्रामीणों की भीड़ तो दिखी, लेकिन इसमें किसी भी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता की मौजूदगी नहीं थी। इरफान का इशारा इसी और था। मौके पर विधायक ने कहा कि इस कार्यक्रम में कोई भी बीजेपी का विधायक या सांसद नहीं पहुंच रहा है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। सरकार की इतनी बड़ी कल्याणकारी योजना पूरे राज्य में चल रही है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में गरीब पहुंच रहे हैं, परंतु कार्यक्रम में बीजेपी के कोई भी नेता नहीं पहुंच रहे हैं। इससे समझ में आता है कि वे जनता के हितैषी या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में समय लगाते हैं। बीजेपी के लोगों को यहाँ के गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। इसे पहचानने की जरूरत है। आने वाले समय में इन्हें जवाब देना है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति विधेयक विधानसभा को वापस। मंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति से संबंधित विधेयक अटॉर्नी जनरल की राय के साथ झारखंड विधानसभा को वापस भेज दिया है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा दोबारा भेजे गए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक और झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में ही है। इधर झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा से पास कर हेमंत सरकार ने राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने उसे लौटा दिया। हमारी सरकार ने विधेयक दोबारा भेजा, लेकिन बीजेपी के इशारे पर इसे फिर से लौटा दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका के साथ थाना प्रभारी ने की बदसलूकी। एसपी ने सुनाई ये सजा। झारखंड के गिरिडीह में आंगनबाड़ी सेविका के साथ बदसलूकी करना थाना प्रभारी को महंगा पड़ गया। एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामला गांडे थाना से जुड़ा हुआ है। यहां के थाना प्रभारी साकेत प्रताप के खिलाफ गिरिडीह के एसपी ने कार्रवाई की है। गांडे थाना प्रभारी पर आरोप था कि कुछ दिन पहले उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के साथ बदसलूकी की थी। मारपीट मामले की शिकायत लेकर थाना पहुंची आंगनबाड़ी सेविका के साथ साकेत प्रताप ने दुर्व्यवहार किया था। बताया जाता है कि थाना प्रभारी ने महिला के विरोध करने पर उसे झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी थी। एसपी को मिली शिकायत में कहा गया था कि थाना प्रभारी ने इस मामले में मारपीट आरोपियों को भी थाने से रिहा कर दिया था। मामले की कई बार शिकायत के बाद गिरिडीह सदर के एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह को इसकी जांच के लिए कहा गया। सिंह ने मामले की हर एंगल से जांच की और थाना प्रभारी पर लगे आरोपों को सही पाया। सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट को हाल ही में एसपी को भेजा था। एसपी ने इसी आलोक में शनिवार को कार्रवाई की और थाना प्रभारी देव को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की। मिली खबर के मुताबिक गांडे थाना का प्रभार जो है फिलहाल इंस्पेक्टर कमाल खान को सौंपा गया है। गोमिया के मजदूर की मुंबई में मौत। बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छोटकी सीधा बारा के मजदूर की मुंबई के खार कोपर में शुक्रवार की रात मौत हो गई। उसकी पहचान भरत महतो के 22 वर्षीय पुत्र अमिंद्र महतो के रूप में हुई है। घटना के कारणों के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। मृतक अमिंद्र महतो मुंबई में केएन धारक में हाईवा ट्रक चालक था। इस घटना को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा है कि झारखंड के नौजवानों की मौत के मुंह में समा जाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। परिवार के भरण पोषण के लिए परदेश गए प्रवासी झारखंडी मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। रांची लैंड स्कैम मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने किया बेल रिजेक्ट। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने जेल से बाहर निकलने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन लैंड स्कैम के 2 मामले में आरोपी बनाए गए हैं। लैंड स्कैम मामले में रांची के पीएमएलए कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनके बेल को खारिज कर दिया। हालांकि अभी भी एक मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को बेल पिटीशन हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन जमीन घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। यौन शोषण मामले में जारी रहेगी सुनवाई। यौन शोषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी है।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी 1 सितंबर 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी उनके हाथ निराशा ही लगी। अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। विधायक को निचली अदालत में ट्रायल पेश करना होगा। यौन शोषण से जुड़े मामले में पीड़ित महिला ने देवघर महिला थाना में केस दर्ज कराया था। सेक्सटॉर्शन के सहारे ठगी करने के आरोप में 6 गिरफ्तार। झारखंड कोडरमा के मरकच्चों से सेक्सटॉर्शन के आरोप में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को मरकच्चो थाना क्षेत्र के तेलोडी से पकड़ा गया है। पुलिस का अनुमान है कि सेक्सटॉर्शन के इस खेल में यहां एक पूरा गिरोह सक्रिय है। बहरहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।